क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही कदम काफी हो सकता है? हम अक्सर अपनी जिंदगी में बड़े बदलावों का इंतजार करते हैं। कभी सोचते हैं कि अगर हमारे पास अधिक पैसे होते तो हम अपने सपनों को पूरा कर पाते। कभी यह महसूस करते हैं कि अगर हम बड़े शहर में रहते या बेहतर कनेक्शन होते तो हमें आसानी से सफलता मिल सकती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में बदलाव का आरंभ सिर्फ एक छोटे कदम से हो सकता है? हाँ, सही कदम जो आप आज उठाते हैं वह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और इस बदलाव का कोई भी रास्ता महंगे संसाधनों, बड़े शहरों या भव्य अवसरों से नहीं जुड़ा होता। यह सब आपके अंदर की इच्छा शक्ति, सही सोच और सही कदम पर निर्भर करता है। इस विचार को समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम रवि था। और उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव के लिए पहला कदम कितना महत्वपूर्ण है। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास साधन सीमित थे और उसे हमेशा यह लगता था कि अगर वह किसी बड़े शहर में नहीं जाएगा तो वह कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। उसका सपना था कि वह भी किसी बड़े बिजनेस में काम करे, लेकिन उसका यह विश्वास था कि उस छोटे से गांव में रहते हुए वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। रवि की आंखों में एक सपना था, लेकिन वह खुद को उसे पूरा करने की स्थिति में महसूस नहीं करता था। वह समझता था कि उसके पास कुछ विशेष नहीं है जो उसे दूसरों से अलग बनाए। फिर एक दिन रवि ने अपने फोन पर डिजिटल मार्केटिंग का एक वीडियो देखा। उस वीडियो ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। पहले तो उसे यह बहुत मुश्किल लगा क्योंकि यह उसके लिए बिल्कुल नया और अजनबी विषय था। लेकिन फिर उसने खुद से वादा किया कि वह इसे सीखेगा। रवि ने ठान लिया कि वह इसे सीखेगा। रवि ने ठान लिया कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी कठिनाई से नहीं डरने वाला है। उसने पहला कदम उठाया। उसने अपने समय का 1 घंटा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए तय किया। शुरुआत में यह बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे वह इस क्षेत्र को समझने लगा। 6 महीने में रवि ने छोटे व्यवसायों के लिए सोशल मीडिया पर काम करना शुरू किया। अब वह सिर्फ पैसे कमा नहीं रहा था, बल्कि वह अपने गांव में एक बदलाव की मिसाल बन चुका था। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कभी भी बदलाव के लिए पहला कदम उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। जब रवि ने पहला कदम उठाया तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल रही हो। रवि के इस अनुभव से हम सीख सकते हैं कि कभी भी किसी बदलाव को शुरू करने में देर नहीं होती। एक छोटा कदम जो आपने आज उठाया कल आपको एक बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। अब सवाल यह है कि हम किस दिशा में अपने पहले कदम को उठाने वाले हैं। क्या आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? आइए हम उन 10 कदमों को समझते हैं जो आपको अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। पहला कदम उठाइए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम यही है कि आपको शुरुआत करनी होगी। हम सभी जानते हैं कि हर यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है, लेकिन फिर भी हम अक्सर पहले कदम को उठाने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या यह निर्णय हमारे लिए सही रहेगा। यह डर और संदेह हमें हमेशा स्थिर रखता है। रवि की तरह कई लोग ये सोचते हैं कि वे कोई बड़ा कदम उठाए बिना सफल नहीं हो सकते, लेकिन असल में पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आप यह प्रमाणित करते हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यह कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको आगे के रास्ते पर चलने का हौसला देता है। जब आप पहली बार कुछ नया शुरू करते हैं तो यह न केवल आपकी दिशा बदलता है, बल्कि आपके मनोबल को भी मजबूती देता है। उस छोटे कदम से जीवन में आशा की एक नई किरण जगी होती है और आप महसूस करते हैं कि आप कुछ नया कर सकते हैं। डर को चुनौती दीजिए। हर व्यक्ति के भीतर डर होता है। डर यह है कि हम क्या करें, क्या परिणाम आएगा, या कहीं हम असफल तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन यही डर अक्सर हमें हमारी सफलता से दूर कर देता है। रवि को भी शुरुआत में डर था कि वह डिजिटल मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने इस डर को अपनी ताकत बनाया और उसे चुनौती दी। असल में डर केवल हमारे दिमाग में होता है और जब हम इसे सामना करते हैं तो यह हम पर हावी नहीं हो पाता। डर को चुनौती देने से हम अपनी ताकत और आत्मविश्वास को पहचानते हैं। आपको डर के सामने खड़ा होना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि असफलता कभी भी सफलता की दिशा में पहला कदम होती है। डर को पार करने के बाद आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। लगातार सीखते रहिए। किसी भी नए काम में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा सीखते रहें। रवि ने डिजिटल मार्केटिंग को शुरुआत में सही से नहीं समझा था, लेकिन उसने यह तय किया कि वह हर दिन इस विषय पर कुछ न कुछ सीखेगा। धीरे धीरे उसे नई चीजें समझ में आने लगी और वह इस क्षेत्र में बेहतर होता गया। जब आप सीखने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो आप अपने काम में ज्यादा पारंगत होते जाते हैं। 2025 में नई टेक्नोलॉजी, नॉलेज और स्किल्स के साथ आगे बढ़ने वालों की ही सफलता सुनिश्चित होती है। जो लोग अपनी स्किल्स और ज्ञान को अपडेट रखते हैं वे ही भविष्य में टिक सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिए। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप कभी भी सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। रवि ने शुरुआत में खुद पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन फिर उसने यह समझ लिया कि अगर उसे सफल होना है तो उसे खुद पर यकीन रखना होगा। आत्मविश्वास न केवल आपको कठिनाइयों को पार करने में मदद करता है, बल्कि यह आपके रास्ते को भी साफ करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने यह समझ लिया कि अगर उसे सफल होना है तो उसे खुद पर यकीन रखना होगा। आत्मविश्वास न केवल आपको कठिनाइयों को पार करने में मदद करता है, बल्कि यह आपके रास्ते को भी साफ करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। योजना बनाइए। बिना योजना के कोई भी लक्ष्य केवल एक ख्वाब बनकर रह जाता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि एक पायलट बिना नक्शे और दिशा के जहाज को उड़ाने की कोशिश करे तो क्या होगा? यकीन उसका गंतव्य अनिश्चित होगा। ठीक इसी तरह जीवन में भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना होना जरूरी है। जब रवि ने डिजिटल मार्केटिंग सीखने का फैसला किया तो उसने पहले अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। उसने तय किया कि वह हर दिन सिर्फ 1 घंटा इस क्षेत्र में पढ़ाई करेगा। यह छोटा सा कदम उसके बड़े सपने को पूरा करने के लिए काफी था। प्लानिंग के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं स्पष्टता। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या पाना चाहते हैं। अगर आप खुद को समझ नहीं पाएंगे तो रास्ता कैसे तय करेंगे? छोटे लक्ष्य बड़े लक्ष्य डरावने लग सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वे सरल हो जाते हैं। समय सीमा, हर छोटे कदम के लिए समय तय करें। अगर आप जानेंगे कि आपको कब तक कुछ हासिल करना है तो आप ज्यादा अनुशासित रहेंगे। योजना आपको दिशा देती है और असफलताओं के बीच भी आपको अपनी राह पर टिके रहने में मदद करती है। और याद रखें, योजना जितनी ठोस होगी आपका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होगा। नए अवसरों का स्वागत करिए। अवसर हर जगह है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। रवि के पास विकल्प बहुत कम थे। उसके गांव में सीमित संसाधन थे और बड़े सपने देखने वाले लोग उसे अव्यावहारिक समझते थे। लेकिन एक दिन जब उसने डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो देखा तो उसने इस अवसर को अपनाने का साहस किया। उसने सोचा कि अगर वह इसे आजमाएगा तो कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। नए अवसरों का स्वागत करने का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। नए अवसर डरावने लग सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप उन्हें सफलतापूर्वक संभाल पाएंगे। सीखने की मानसिकता, हर अवसर के साथ एक नई चुनौती आती है। रवि ने जब डिजिटल मार्केटिंग सीखी तो उसने पहले असफलताओं का सामना किया, लेकिन वह उनसे घबराया नहीं, बल्कि हर असफलता से कुछ नया सीखा। हाँ कहने की हिम्मत। कई बार हम नए अवसरों से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि हमें उनकी अनिश्चितता डराती है, लेकिन जब आप हाँ कहते हैं तो आप अपने लिए नए दरवाजे खोलते हैं। तो अगली बार जब कोई मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे, उसे अपनाने से पीछे मत हटिए। ये छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। असफलताओं से सीखिए। असफलता का मतलब हार नहीं है, यह तो सफलता के रास्ते का हिस्सा है। रवि ने जब डिजिटल मार्केटिंग शुरू की तो उसे शुरुआती महीनों में कोई परिणाम नहीं मिला। उसने कई गलतियां की और कई बार खुद को हताश महसूस किया, लेकिन उसने असफलता को अपनी आखिरी मंजिल मानने से इनकार कर दिया। उसने हर असफलता से सबक लिया और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की। असफलताओं से सीखने का मतलब है गलतियों को गले लगाना। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को सुधारने के लिए तैयार होते हैं। धैर्य रखना, हर असफलता आपको धैर्य का महत्व सिखाती है। सफलता कभी भी तुरंत नहीं मिलती। फिर से कोशिश करना, हार मानने के बजाय अपनी रणनीति बदलें और फिर से प्रयास करें। याद रखें, असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर आप असफलताओं से डरेंगे नहीं तो सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। छोटे लक्ष्यों को सेट करिए। बड़े सपने छोटे छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं। रवि का सपना बड़ा था, एक सफल डिजिटल मार्केटर बनने का, लेकिन उसने शुरुआत छोटे छोटे लक्ष्यों से की। उसने तय किया कि वह हर दिन एक नया टॉपिक सीखेगा। एक हफ्ते में वह एक नई स्किल सीख लेगा। 6 महीनों में उसने इन छोटे लक्ष्यों को मिलाकर एक बड़ा लक्ष्य पूरा किया। छोटे लक्ष्य सेट करने के फायदे, प्रेरणा बनाए रखना। हर बार जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आप खुद को और प्रेरित महसूस करते हैं। भ्रम से बचना, बड़े लक्ष्य कभी कभी डरावने लग सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वे अधिक व्यावहारिक लगते हैं। संतुलन बनाए रखना, छोटे लक्ष्य आपको नियमितता सिखाते हैं और यह एहसास कराते हैं कि छोटी छोटी जीतें भी बड़ी खुशियां ला सकती हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ें तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करने की कोशिश करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आप लक्ष्य को अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा कर पाएंगे। मैनेज योर टाइम, समय सबसे कीमती संपत्ति है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी सफलता की कुंजी है। रवि ने शुरुआत में महसूस किया कि उसके पास दिन भर बहुत से काम होते थे, लेकिन वह अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं निकाल पाता था। फिर उसने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया। उसने तय किया कि हर दिन 1 घंटा सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखने में लगाएगा। समय प्रबंधन के लिए जरूरी है प्राथमिकताएं तय। सबसे पहले यह समझें कि कौन सा काम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डेडलाइन बनाना, हर छोटे काम के लिए समय सीमा तय करें और उसे पूरा करें। समय बर्बाद करने से बचना, सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत या आलस्य से बचें। ये चीजें आपका समय चुरा सकती हैं। जब आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यही छोटे कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। स्टे सेल्फ मोटिवेटेड, जब आप खुद को प्रेरित रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। रवि ने जब शुरुआत की तो उसे कई बार नकारात्मक टिप्पणियां सुननी पड़ी। लोगों ने कहा कि वह यह सब सीखकर कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने खुद को हमेशा प्रेरित रखा। उसने हर दिन खुद को याद दिलाया कि वह क्यों यह सब कर रहा है। आत्म प्रेरणा बनाए रखने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब भी आप निराश महसूस करें, यह सोचें कि आपने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। सकारात्मक सोचें, नकारात्मकता से दूर रहें और अपने आप पर भरोसा रखें। अपने सफर का आनंद लें, हर छोटा कदम और हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। याद रखें, कोई भी आपको उतना प्रेरित नहीं कर सकता जितना आप खुद को कर सकते हैं। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप सही सोच और सही दिशा में पहला कदम उठाते हैं तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह समझाती है कि आपके सपनों को पूरा करने का सफर आपके छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है। अब यह आप पर है, क्या आप भी अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं?
अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस कहानी से प्रेरणा ले सकता है? तो इसे उनके साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।